हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 18 और हमारा चैप्टर का नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर और ये हमारा क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो हम लोग पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है दोस्तों, पहेली एंड बुज्जो वे आर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट द ताज महल इन आगरा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे पहेली और जो बुज्जो है वो बहुत एक्साइटेड है क्या जानने के लिए ये कि जो ताज महल जो है जो आगरा में है, ठीक है, तो वो क्या है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, बट दे वर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मोनूमेंट इन वाइट मार्बल इज बीइंग ट्रीटेड बाय एयर पॉल्यूशन इन द एरिया सराउंडेड द ताज। They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution। अब यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है ना कि वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं, ठीक है, कि ताजमहल को देखने के लिए, उसका ब्यूटी को देखने के लिए, बट वो ये डिसअपॉइंटेड भी हुए सुन के, ठीक है, कि जो ब्यूटी ऑफ मोनूमेंट है, मतलब जो उसका जो वाइट मार्बल है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है वहाँ पे ट्रीटेंट मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए दोस्तों कि ट्रीटेंट मतलब आखिर क्या होता है। मतलब ये होता है दोस्तों कि जो वहाँ पे एयर पॉल्यूशन है उस एरिया में, ठीक है, मतलब सराउंडेड एरिया में ताजमहल के, तो वहाँ पे जो भी एयर है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वाइट मार्बल है वो ख़राब हो रहा है। ठीक है, दे वेयर ईगर टू नो। अब वो लोग ये मतलब जानने के लिए बहुत ये थे, क्या थे, मतलब जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, ठीक है, कि कैन बी डन मतलब क्या हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को या फिर वाटर पॉल्यूशन को। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोग को मे बी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी आर ऑल अवेयर दैट आवर इन्वायरमेंट इज़ नॉट व्हाट इज़ यूज टू बी। हम ये सबको पता है, ठीक है, कि हमारा इन्वायरमेंट वो नहीं है जैसा कि हुआ करता था। आवर एल्डर्स टॉक अबाउट द क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर दैट वॉज अवेलेबल इन देयर टाइम्स। जो हमारे एल्डर्स हैं वो बातें करते थे किसका, क्लीन वाटर का और फ्रेश एयर का, कि जो उन लोगों के समय में हुआ करता था। ओके, अब यहाँ पे क्या है, नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। और जो मीडिया है वो रेगुलरली रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि जो फॉलिंग क्वालिटी है जो इन्वायरमेंट का, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वी आवर सेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लिव्स द लाइफ्स। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इज स्टेडली राइजिंग। अब यहाँ पे है कि जो भी एयर और जो भी वाटर है, ठीक है, तो वो पॉल्यूटेड हो चुके हैं और उनके वजह से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पीपल जो है वो सफ़र कर रहे हैं डिजीज़ से। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी को प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है, और ये मतलब बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल इज essentially राइजिंग, वी shudder टू इमेजिन अ टाइम when क्लीन एयर एंड वाटर may no longer be available. You have learned about the importance of air and water in your previous classes। अब यहाँ पे क्या है, we shudder to imagine, हमें imagine a time कि जब जो clean air थे, ठीक है, और जो water थे may no longer be available, मतलब अगर नहीं रहेंगे। You have learned about the importance of air and water in your previous classes। हमने previous classes में importance of air और water के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, in this chapter we will study about the harmful changes taking place in our surroundings and their effects on our lives। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हार्मफुल चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि टेक प्लेस करते हैं हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, और उसके इफेक्ट्स जो है हमारे लाइफ्स पे कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है हमारा 18.1, ठीक है, एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं कुछ टाइम तक फूड के बिना, लेकिन हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते इवन अ मिनट्स विदाउट अ एयर। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है, दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इंपॉर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। अब यहाँ पे ये सिंपल फैक्ट क्या बता रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट एक क्लीन एयर हम लोग के लिए है, हम सभी के लिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे।
यू ऑलरेडी नो डैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप मतलब आप सभी को ये ज़रूर पता होगा कि जो एयर है वो कंसिस्ट होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस से, मतलब वो बहुत सारे गैसेस से मिलके बने हुए रहते हैं, ठीक है। बाई वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन, और इसी मिक्सचर में जो 78% होता है वो नाइट्रोजन होता है, एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन, और जो 21% होता है वो ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो परसेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, मीथेन होता है, ओजोन होता है, और जो वाटर वेपर होता है ये भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिविटी 18.1, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग अ ब्रिक क्लीन इमिटिंग स्मोक और स्टार्टेड कफिंग वाइल वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है या फिर बहुत ज़्यादा बिजी रोड रहता है, ठीक है, ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, तो आप लोग नोज़ को कवर करके ऐसे आप लोग वॉकिंग करते हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, अब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो। अब आप लोग को एयर का क्वालिटी क्या करना है, मतलब कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे कि अ पार्क एंड अ बिजी रोड, अब पार्क का एयर ले लो और बिजी रोड का एयर ले लो, ठीक है। आप कंपेयर करो दोनों में से कि कौन सा फ्रेश एयर होगा, कौन सा मतलब थोड़ा सा बेटर होगा दूसरे से, ठीक है, कंपेयर करो। अब दूसरी बात ये, रेसिडेंटल एरिया, एक रेसिडेंटल एरिया में एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया, और जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह हो वहाँ का आप लोग देख लो क्या होगा, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड में देखेंगे अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अब यहाँ पे बिजी ट्रैफिक का हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, उसके जैसे कि अर्ली मॉर्निंग का हो गया, आफ्टरनून का हो गया, इवनिंग का हो गया, तीनों में आप लोग कंपेयर कर लो, ठीक है, कि सबसे सुबह का देखेंगे, फिर आफ्टरनून का देखेंगे, फिर इवनिंग का देखेंगे, बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन, ठीक है, तीनों में से, और तीनों को कंपेयर करके देखो। उसके बाद एक विलेज को और एक टाउन को कंपेयर करो कि विलेज में कैसा एयर होता है और टाउन में कैसा एयर होता है, ठीक है, इसको कंपेयर करो, ठीक है। ये हमारा है 18.1 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंजस्टेड रोड इन अ सिटी, मतलब कितना देखो कितनी सारी गाड़ियाँ है, ठीक है, कंजस्टेड रोड है, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, अब हम लोग ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चलते हैं। वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमोसफेयर। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम? एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमोसफेयर मॉडिफाइज इट। व्हेन एयर इज contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and the non-living, इट इज़ रिफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में भी मेन जानेंगे, ठीक है। हमने ऑब्जर्व क्या किया वो इसमें नहीं बताया गया, ठीक है, वो आप लोग को ऑब्जर्व करना है। लेकिन यहाँ पे ये है कि डू यू नो वेयर द स्मोक हैव कम फ्रॉम, जो स्मोक है वो कहाँ से आते हैं। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमोसफेयर मॉडिफाइज इट। जब एयर जो है वो क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, मतलब कॉन्टामिनेटेड मतलब क्या होता है, जब खराब हो जाता है, ठीक है, गंदगी से, बाय अनवांटेड सब्सटेंस से, ठीक है। उसके बाद विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट, और जिसका हार्मफुल इफेक्ट होता है किसके ऊपर, बोथ, दोनों के ऊपर, लिविंग बीइंग के ऊपर भी और नॉन लिविंग बीइंग के ऊपर भी। तो उसी को हम लोग रिफर्ड करते हैं क्या चीज़, एयर पॉल्यूशन से, ठीक है, मतलब उसी को हम लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे मतलब ऐसे कॉन्टामिनेटेड वाटर बोलते हैं ना कि ख़राब पानी, तो वैसे ही आप लोग समझ लो, ठीक है, कि जब एयर जो होता है ना वो अनवांटेड सब्सटेंस से कॉन्टामिनेटेड हो जाता है तो वो हार्मफुल इफेक्ट करता है बोथ लिविंग पे, मतलब लिविंग बीइंग में भी और नॉन लिविंग पे भी हार्मफुल इफेक्ट करता है, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 18.2, हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। आखिर जो एयर है वो कैसे पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये पार्ट 1 वीडियो है, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।